हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के संगीत कला के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र, वीणा और पखावज के नए संस्करण सितार और तबला दिए और हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल तथा नई अनेक प्रवृत्तियां समाजित की थीं। किसने? अमीर खुसरो ने। उसके बाद हमारा कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा वृंदावन में विकसित हुआ और लखनऊ उसमें भाव और अभिनव के रंग भरे। कथक जो है भक्ति नृत्य के रूप में कहाँ? मथुरा वृंदावन में विकसित हुआ था और लखनऊ में उसमें भाव और अभिनव के रंग भरे गए। उसका विकास हुआ लखनऊ में। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबल कहा जाता है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी, पीलू, काफ़ी है, पीलू है, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय कृष्ण लीला था। वल्लभाचार्य जो थे वो कृष्ण जी के भक्त थे, कृष्ण जी के पुजारी थे। तो वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। संगीतबद्ध। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। वल्लभाचार्य के शिष्य जो थे विट्ठलनाथ, उन्होंने क्या किया? कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टचाप कवियों की स्थापना की। अष्टचाप में 8 कवि थे। वो कौन कौन थे? अष्टचाप के कवि थे सूरदास, नंददास, तीसरे परमानंद दास, चौथे कुंभन दास, फिर चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता। किसको? स्वामी हित हरिवंश को। स्वामी हित हरिवंश को क्या माना जाता है? कृष्ण की बंसी का अवतार। सखी निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने श्री केलिमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की और उन्होंने 110 पदों का राग विभाजन भी किया। स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर वाणी का प्रवर्तक मानते हैं। हरिदास तानसेन के गुरु थे, जो अकबर के समकालीन थे। तानसेन के गुरु थे ये हरिदास। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बाबरा को मेयक राग और तथा गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। ये सब चेला थे, हरिदास के शिष्य थे। कौन थे? बैजू बाबरा, दीप और तानसेन और गोपाल नायक। हरिदासी संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे। हरिदास जो संप्रदाय था, हरिदासी संप्रदाय, उसके 5 थे। कौन से? 1 2 3 4 5। पहला क्या है? बांके बिहारी का मंदिर, जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए थे। किसके? भगवान के, श्री कृष्ण के। निधिवन का स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी का समाधि स्थल जो है। गोरेलाल का मंदिर, स्वामी जी की शिष्य परंपरा में नरहरि देव के जो उपास्य थे। श्री रसिक बिहारी, स्वामी रसिक देव के ठाकुर, इनका मंदिर है। और 30 स्थान क्या है? स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित है। ये मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है। ताज बेगम जो थी वो भी कृष्ण की भक्ति में बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी और वे ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी। ध्रुपद और धमार की। वैष्णव आचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य जो थे सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की थी, जो आज भी रामानंदी ध्रुपद के नाम से प्रचलित है। बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक कौन? राम पदारथ जी को तत्कालीन अयोध्या नरेश ददुआ ने राजाश्रय दिया था। अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र, लोटन जी और नानक जी उल्लेखनीय हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो है प्रदेश
जो उत्तर प्रदेश है उसके कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1223 ईस्वी में हुआ था, जिसे तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को उन्हीं का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में। अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागव का आविष्कार किया था। पूर्वी गोड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी, हिंडोल तथा नरेश नैरज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन ऐसे आविष्कारों के प्रमुख हैं। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल कलबाना, नक्शे गुल आदि शैलियों का प्रचलन किया था। किसने? खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया था, जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से लोकप्रिय हुई। अगला, बिलावल सप्तक पर आधारित जिस शैली ने संगीत को धन्य गायन वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया। उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर भारत में जो प्रचलित संगीत पद्धति उसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। और दक्षिण भारत में जो प्रचलित है वो कर्नाटक संगीत पद्धति। खुसरो के पौत्र यानी पुत्र के पुत्र जो थे मसीद खान ने सितार की वादन शैली का प्रचलन किया। जौनपुर के सुल्तान हुसैनी शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया। ग्रंथ नाद विनोद में स्वामी हरदास के 8 शिष्यों का उल्लेख है, और वो कौन है? बैजू बावरा जो थे, तानसेन, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सौर सिंह, ये थे उनके शिष्य। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई वीणा वादन शैलियाँ भी प्रचलित की। तानसेन ने स्वामी हरदास से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरदास। मेहंदी उस्ताद और रहीमुद्दीन खां, मुश्तरी बाई, बेगम अख्तर आदि क्या है श्रेष्ठ गायक संगीतज्ञ जो हैं ये फैजाबाद के थे। ये सारे लोग फैजाबाद के थे। शंभूराज ने रहीमुद्दीन खान से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। जो शंभूराज थे उन्होंने रहीमुद्दीन खान से शिक्षा प्राप्त की थी ठुमरी की। टप्पा शैली जो है को प्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के शोरी मियाँ फैजाबाद में आकर बस गए थे। गजल गायिका बेगम अख्तर फैजाबाद से संबद्ध थीं। वाराणसी की सितारा देवी तथा अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। ये कहाँ की थी? वाराणसी की। प्रसिद्ध सारंगी वादक मिर्जापुर के पंडित शंभूनाथ मिश्र भी वाराणसी आकर बस गए थे। रहने वाले जब ऐसे कहाँ के थे? मिर्जापुर के, बाद में वाराणसी आकर बस गए। अकबर अली खां, सादे खां, रसूलन बाई, चित्रा बाई एवं इमाम बाई ने वाराणसी के टप्पा गायन को समृद्ध किया। वायलिन वादन में श्रीमती एन राजम, शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सितार वादन में पंडित रविशंकर, राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खान, नृत्य में उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण ने वाराणसी का गौरव बढ़ाया। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। 80 घाट जो है वाराणसी में है, जो कि खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय जो ये ध्रुपद मेला है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है स्वर्गीय डॉक्टर लालमणि मिश्रा व उनके सहयोगियों को दिया जाता है। कौन से? ध्रुपद मेला को। रामपुर रियासत के जो नवाब थे हामिद अली तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। बिंदादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य तथा कोदऊ सिंह जैसे पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। कौन? बिंदादीन और कोदऊ सिंह जो थे वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। ठुमरी के प्रणेता बिंदादीन कहे जाते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। बिंदादीन के अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी।